क्लास 11th चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इवेलुएट द फॉलोइंग वन साइडेड लिमिट। हमें क्या करना है, इन लिमिट को एवेलुएट करना है जो कि वन साइडेड मतलब एक तरफ से या तो लेफ्ट हैंड लिमिट है या तो राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, जब अब देखो पहला पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव। ये कौन सा लिमिट है, आप देखो पॉजिटिव वाला राइट हैंड लिमिट होता है। x-3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4, हमें ये चीज एवेलुएट करनी है। तो आप देखो ये, अब देखो इसको ना आप ग्राफ बना के तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना इतना भी आसान नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसी वाली चीज़ है। ठीक है, मतलब बना सकते हैं लेकिन मैंने बोला ना बहुत लेंथ, मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हम चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें। ठीक है, तो आप क्या करो, सीधे लिमिट सॉल्व करो। तो अब देखो हमें सॉल्व करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव x-3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, अब देखो अगर ऐसा कह रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये राइट हैंड लिमिट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, मतलब इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। मतलब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो हम इसे लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो a प्लस h, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस h, x के जगह क्या रिप्लेस करना है आपको, 2 प्लस h। अब देखो a जो है वो 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली जीरो मत रिप्लेस कर देना। आप देखो आप डायरेक्टली जीरो रिप्लेस करोगे तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 3, यहाँ पे बनेगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4। अब आप जीरो रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन, यहाँ पे जीरो रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 4, तो ये हो गया -1 अपॉन 0, देन ये आ गया माइनस इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी, दैट इज इट। इसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव x-3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बेसिकली क्या है, इसी, अब देखो फंक्शन दोनों का सेम है। यहाँ पे हमने राइट हैंड लिमिट सॉल्व करा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ लिया हमसे। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव। अब देखो अगर ऐसा कुछ रहे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, तो ये होता है बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट। ए नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं एफ ऑफ एक्स। देन हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या करेंगे एक्स के जगह ए माइनस एच रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देख लो कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर रहा है, ए माइनस एच। तो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव x-3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हम देखो a क्या है, a है 2, तो आपको x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 2 माइनस एच। तो x के जगह 2 माइनस एच रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 2 माइनस एच माइनस 3 अपॉन 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4। अब आप क्या करो, सिंपली जीरो रिप्लेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दिक्कत तब आएगी ना जब ऐसा फॉर्म बनेगा 0 अपॉन 0, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अगर इन्फिनिटी बने तो आप सीधे लिमिट रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फॉर्म ना बने, अभी के लिए आप बस इतना ये रिमेंबर कर लो कि अगर 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं बन रही है, देन हम चीज़ें डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो ऊपर 0 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। ये फॉर्म तो बनने वाली नहीं, ऊपर -1 बन गया। ठीक है, नीचे रिप्लेस करोगे 0, तो 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -1/4 माइनस 4 हो जाएगा 0। यहाँ पे भी -1, कुछ तो गड़बड़ है। एटलीस्ट यहाँ पे तो माइनस नहीं बनना चाहिए था। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें देन क्या बनेगा, 2 माइनस 3 -1 माइनस h अपॉन में ये हो जाएगा 4 माइनस 4h प्लस में h का स्क्वायर -4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देन क्या बनेगा, -1 माइनस h अपॉन में, इसमें से अगर आप कॉमन करो देन क्या चीज़ें बनेंगी, देखो इनमें से क्या कॉमन करोगे, h कॉमन करोगे तो h -4 रह जाएगा। ठीक है, ऊपर से -1 तो h + 1 अपॉन में h -4। ठीक है, तो 0 रिप्लेस करोगे तो 0 ही हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, -∞ ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1/3x। मैंने आपको बताया था, देखो 1/3x है ना, तो बेसिकली ये 3 टाइम्स हो जा रहा है, तो ग्राफ कुछ होगा ना वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 पर क्या होता था 1, लेकिन अब होगा 1/3, मतलब थोड़ा सा और मतलब ऐसा समझ लो कि ऑलमोस्ट यही ऐसा ही बनेगा जैसा बन रहा था। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखो आपको ये रहा 0, आपको 0 पॉजिटिव पे चेक करना है, 0 के राइट में, तो ये हो गया 0 के राइट में, मतलब ये है 0 का राइट, यहाँ पर होगा 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब यहाँ पर होगा ऑलमोस्ट ये होगा 0 पॉजिटिव। अब देखो इसके लिए क्या वैल्यू जा रही है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ही आने वाला है। अब चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसे सॉल्व करके दिखा दूँ। तो अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, अब देखो अगर रहे लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x को हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पे आपको x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, x की जगह रिप्लेस होगा, अब देखो a है 0 तो ये हो जाएगा 0 + h, तो बेसिकली h ही रिप्लेस करना है x की जगह, ये हो जाएगा h। अब 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ही आई है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 8 पॉजिटिव माइनस का 8 पॉजिटिव 2x अपॉन में x + 8। सारे की रिजल्ट में माइनस इन्फिनिटी ही आ रही है, किसी की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब देखो मैंने आपको बताया था कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब वैल्यू फाइनाइट आएगी, फाइनाइट नहीं आ रही देन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -8 पॉजिटिव 2x x + 8, तो ये है बेसिकली राइट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a + h। ऐसे आपको नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव रहे f ऑफ x, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a + h। अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे + h आता है, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे अब देखो x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a + h, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करोगे, x की जगह रिप्लेस करना होगा। अब देखो a है -8 और प्लस का h, तो x की जगह रिप्लेस करा -8 + h अपॉन में -8 + h + 8 से 8 कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा -16 प्लस का 2h अपॉन में h, 0 रिप्लेस करोगे देन ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा -16 और अपॉन में ये हो गया 0, तो ये क्या बनेगा बेसिकली -इन्फिनिटी ही बनेगा। ठीक है, -16/0, ये -इन्फिनिटी ही आने वाला है।
तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 2 अपॉन एक्स की पावर 1/5। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट बेसिकली सॉल्व करना। अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, मतलब ये बेसिकली क्या है, अगर ऐसा कुछ रहे लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, देन हम इसे लिख सकते हैं ना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। देन अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 2 अपॉन एक्स की पावर 1/5, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ना लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और अब देखो x के जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, x के जगह यहाँ पे हो रहा है a प्लस एच, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। अब देखो a है आपका 0, तो 0 प्लस एच यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो 2 अपॉन 0 प्लस एच होल की पावर 1/5। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 अपॉन एच की पावर 1/5। 0 डालो तो ये हो जाएगा 2/0, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, सारे की तो इन्फिनिटी ही आ रही है। देन सिक्स्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव। π/2 डालो सीधे, चलो पूरा डेफिनेशन सही करा देता हूँ मैं, नेगेटिव वाला ना नेगेटिव वाला। तो अगर आप देखो अगर ऐसा कुछ रहे लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, देन हम ये क्या होता है, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और हम इसे क्या लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब देखो x के जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं a माइनस h, तो हम यहाँ पे x के जगह क्या रिप्लेस करेंगे माइनस h, और a क्या है, a है π/2, मतलब हम x की जगह रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस h। तो ये हो जाए, ये क्या बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव tan x इक्वल टू लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan π/2 माइनस h, ठीक है। अब आप देखो tan π/2 माइनस h क्या होगा, देखो π/2 है, देन tan चेंज कर जाएगा, tan किस में चेंज करेगा कॉट में, कॉट में चेंज करेगा, ठीक है। और अब π/2 माइनस h मतलब π/2 में से आपने कुछ माइनस करा, देन वो कहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और ये हो गया कॉट h, ठीक है। आई होप आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ा हो, देन आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, वरना अब यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना पूरा डिटेल में, हम तो लिमिट पढ़ रहे हैं ना, तो आई होप आप समझोगे बात को। अब देखो सीधे 0 रिप्लेस करो तो यह हो जाएगा कॉट 0, ये हो जाएगा कॉट 0, और कॉट 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। ये तो हो गया मैथमेटिक्स। अब देखो इसका आप इसको ग्राफ से भी समझ सकते हो। अब देखो ग्राफ बना लो, tan x का ग्राफ कैसा होता है, tan x का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, मैं ज़्यादा नहीं, बस हमें जहाँ पे काम है बस मैं उतना ही बना रहा हूँ। ये बना दिया हमने π/2, ठीक है। देन यहाँ पे पाई होता है, और ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ये होता है y इक्वल मतलब y इक्वल टू tan x का ग्राफ। अब देखो आपको π/2 नेगेटिव मतलब π/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड, मतलब ये है π/2 का नेगेटिव, मतलब अगर हम लेफ्ट साइड से आए π/2 के लेफ्ट साइड से आए, देन वो होता है π/2 का नेगेटिव। अब देखो π/2 के नेगेटिव पर वैल्यू कहाँ गई इन्फिनिटी, तो देन इन्फिनिटी आएगी, इसकी वैल्यू क्या हो गई इन्फिनिटी। और अब देखो अगर हमें बताना हो लिमिट तो x से भी एग्जिस्ट नहीं करी, π/2 पॉजिटिव, मतलब π/2 के राइट में क्या आएगी वैल्यू, अब देखो π/2 के ये रहा राइट, क्या आ रही है वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। देन अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 पॉजिटिव tan x, तो इसकी वैल्यू आएगी
माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने ग्राफिकली अप्रोच ग्राफ से ही बता दिया आपको कैसे हमें वैल्यू पता करते हैं। ग्राफ से ना बेसिकली चीज़ें बेहतर क्लियर होती है, अगर तब क्लियर होती है ना जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं चीज़ें इसमें। अब देखो मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं, अब हर प्रॉब्लम के लिए हर मेथड तो नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। हम हर जगह हर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। हम ये बोलेंगे कि हम सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप ग्राफिकल अप्रोच अप्लाई करो, कर दिखाओ, तब मानेंगे। नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, और इसका फील अगर मैं बोलूँ आप इसका फील दे दो बिना ग्राफ का, नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -π/2 पॉजिटिव सीकेंड एक्स। अब देखो सीकेंड एक्स का ग्राफ कैसा होता है। सीकेंड एक्स का जो ग्राफ है ना बेसिकली, अच्छा पहले मैं ऐसा मैथमेटिकली सॉल्व करा देता हूँ आपको। पॉजिटिव वाला तो कहीं पे लिखा था, आप देखो यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स को, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 -π/2 पॉजिटिव सीकेंड एक्स, मतलब ऐसा कुछ रहे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं ना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ पे हम एक्स को क्या रिप्लेस करेंगे, -π/2 प्लस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, सीकेंड एक्स के जगह रिप्लेस करना है -π/2 प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब आप देखो यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एच। ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि सीकेंड ऑफ माइनस थीटा, ये क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है। तो अब देखो इसको थीटा पढ़ो, तो अब देखो सीकेंड माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 सीकेंड π/2 माइनस एच। अब आप देखो सीकेंड π/2 माइनस एच क्या होता है, मतलब सीकेंड π/2 माइनस थीटा होता है, ये होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कैसे होता है, अब देखो यहाँ पे आ गया π/2, 90 का क्या है, ओड मल्टीपल है, मतलब ये है 90, और 90 को हम लिख सकते हैं ना 90 × 1, मतलब 90 का ओड मल्टीपल है। देन वो सीकेंड तो नहीं रहेगा, सीकेंड किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक एच। और अब देखो अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। अब देखो एंगल में क्या है, π/2 माइनस एच, π/2 में तो हमने हल्का सा माइनस किया, देन वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि हमने π/2 से हल्का सा। अब देखो ये है π/2, इसमें अपने हल्का सा माइनस करा, देन वो यहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सीधे 0 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक 0, और कोसेक 0 होता है इन्फिनिटी। तो फाइनली इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। ये तो हो गया मैथमेटिकल तरह से। अब आप देखो ग्राफिकल अप्रोच, सीकेंड 0 पर होता है 1, मतलब इसके ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये होता है π/2, ये होता है -π/2। अब आप देखो आपसे किसकी वैल्यू पूछेगी, -π/2 के राइट में। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे प्लस का मतलब है कि -π/2 से बड़ा, -π/2 से हल्का सा बड़ा जाओ, तो ये हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है राइट से, मतलब -π/2 की तरफ किधर से आना है, राइट से, तो राइट से आओगे तो ये हो जाएगा -π/2 प्लस। अब देखो इस पर वैल्यू क्या है, इस पर वैल्यू है देखो इन्फिनिटी, देन इसकी वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। लिमिट बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट ग्राफ जो है वो यहाँ से आप ड्रॉ करना, ये हो जाएगा -3π/2, और यहाँ पे -1 से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आई होप आपको समझ आएगा, मतलब आप समझ लो कि ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर होगा -3π/2 और यहाँ पे होगा -1। ठीक है, अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो
माइनस पाई बाई टू पॉजिटिव पर वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। नेक्स्ट 8 पार्ट है। 8 पार्ट में पूछा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो आप देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे आपने x को रिप्लेस करा a माइनस एच से, तो यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे a है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच, तो बेसिकली h को रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे माइनस h के साथ, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x के जगह लिखो माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस h प्लस 2 अपॉन में माइनस h का होल क्यूब माइनस 2 माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस h प्लस 3h प्लस 2 अपॉन में माइनस h का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस h क्यूब और माइनस 2h स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सीधे 0 रिप्लेस करेंगे देन कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, हम सीधे ही 0 रिप्लेस कर सकते हैं। देन आप सीधे 0 रिप्लेस कर दो, बस थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से आप माइनस एच स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2, यहाँ से हमने कॉमन करा माइनस एच स्क्वायर, तो पीछे रह गया h प्लस 2। अब आप देखो ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2 अपॉन में एच स्क्वायर h प्लस 2। अब आप 0 रिप्लेस कर दो सीधे, कोई, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर 0 अपॉन 0 आएगी तब दिक्कत होगी, वरना हम सीधे 0 रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे 0 रिप्लेस करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू मतलब 3 इंटू 0 0 और 0 प्लस 2 माइनस 2 आएगा ऊपर में, अपॉन में तो 0 होगा क्योंकि ये 0 का, तो 0 इंटू कुछ भी रहे 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 0, तो ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9th पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4। आप देखो अगर ऐसा रहे लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, देन ये क्या होता है, ये होता है राइट हैंड लिमिट, और इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4 विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पे हमने x को क्या रिप्लेस करा, x को हम रिप्लेस कर रहे हैं a प्लस एच, देन हम यहाँ पे x को क्या रिप्लेस करेंगे, अब देखो a प्लस एच, a क्या 2, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करो 2 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में 2 प्लस एच प्लस 4, सीधे 0 रिप्लेस करा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, तो 2 प्लस 0 2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 0 रिप्लेस करा तो 0, तो 2 इंटू 2 4 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 और अपॉन में 4 प्लस 4 8, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 8, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 अपॉन 8।
पहली फाइनाइट आई है, पहली वैल्यू फाइनाइट आई। नेक्स्ट 9th पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 2 माइनस कॉट एक्स। क्या है? 2 माइनस कॉट एक्स। तो अब देखो अगर मतलब ऐसा कुछ रहे लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, देन हम इस चीज़ को लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। हम देखो बेसिकली x को क्या रिप्लेस करते हैं? a माइनस एच, और देन हम लिमिट को h टेंस करा देते हैं, अप्रोच करा देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 2 माइनस कॉट एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? a है आपका 0, तो ये हो जाएगा x की जगह रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच, दैट इज माइनस एच। रिप्लेस कर दो तो 2 माइनस कॉट ऑफ माइनस एच। अब देखो कॉट माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है माइनस कॉट थीटा। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2, ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस कॉट h, देन सिंपल इज 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 0 तो कॉट 0। कॉट 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में आप 2 ऐड करोगे देन वो इन्फिनिटी ही आएगी, तो इसकी वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट 9th पार्ट है 1 प्लस कोसेक एक्स। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 1 प्लस कोसेक एक्स। अब देखो अगर रहे लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, देन इसको आप h में कैसे ले जा सकते हो? लिखना होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। x की जगह क्या लिखते हैं? a माइनस एच। तो ये भी हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? अब देखो a है 0, 0 माइनस एच, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस एच आता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, और कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये हो गया 1, यहाँ पे जैसे आप 0 रिप्लेस करोगे तो 0 कोसेक 0 माइनस इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटी। तो 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दोगे क्या ही फर्क पड़ेगा, वो फिर भी माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हमें दिखाना है कि इसके लिमिट जो है, मतलब ये जो लिमिट है इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब दिखाएंगे क्या दिखाना होगा कि राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होंगे देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो इसका ग्राफ बनाना इतनी भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। देन हम ग्राफ क्यों जाएंगे ग्राफ। अब देखो मैं जिसका भी ग्राफ आपको नहीं बता रहा ना, ऐसा होगा कि या तो उसका ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है, या फिर उसका ग्राफ हम बना सकते हैं लेकिन हमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पड़ेंगे, तो ही मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। बाकी जिसके मतलब जो नॉर्मल ग्राफ है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो आप देखो इसको मैथमेटिकली हम इसका करेंगे सिर्फ। तो आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ये है आपका f ऑफ x। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। a क्या था? 0, तो ये हो जाएगा क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। a था 0 तो a की जगह रख दिया 0, तो देन वो बन गया 0 माइनस h। तो यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा बेसिकली लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस h, यहाँ पे माइनस h रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 ई रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस एच, एक्स की जगह माइनस एच रिप्लेस किया, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ई रेस टू पावर 1 अपॉन एच। अब देखो यहाँ पे 0 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये बनेगा ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, और ई रेस टू पावर इन्फिनिटी भी क्या होता है इन्फिनिटी ही होता है, तो ये हो गया इन्फिनिटी। तब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट नहीं है तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करने वाली, लेकिन फिर भी हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये होता है राइट हैंड लिमिट, मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ए है 0 देन ये बनेगा 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे एक्स की जगह एच रिप्लेस करो तो ई रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन एच, तो ये हो जाएगा लिमिट, सॉरी एच सीधे 0 रिप्लेस करो तो ई रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन 0, तो देन ये बनेगा ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। देन हम इसको क्या लिखेंगे 1 अब देखो अगर ऐसा रहे 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, देन हम इसको लिख सकते हैं ना 1 अपॉन 2, देन ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, और ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्स्ट पार्ट है इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और हमें लिमिट किस पॉइंट पे पूछी है, हमसे लिमिट एट 2 पर पूछी है। देन हम पहले मैं पहले आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ना ग्राफ से ज़्यादा बेहतर क्लियर होता है। उसके बाद मैं आपको मैथमेटिकली भी बता दूंगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखो हमें 2 पर पूछा ना, तो आप 2 के थोड़ा सा आसपास ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब देखो 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पर, 1 होता है, तो ये हुआ 2 पर कुछ ऐसा, 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, 3 पर 3 होता है, बस इतना से काम बन जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, बेसिकली हमें इस यहाँ पे मतलब यहाँ के बाद से ही फोकस करना है। तो अब देखो अब 2 के लेफ्ट हैंड से आओ, तो ये होगा 2 नेगेटिव, अगर हम 2 के तरफ लेफ्ट साइड से आए देन वो होता है लेफ्ट हैंड, और उससे हम किससे डिनोट करते हैं 2 नेगेटिव, मतलब अगर हम लेफ्ट से आए देन हम उससे डिनोट करेंगे 2 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव की वैल्यू क्या है 1 है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 1। इसी तरह से आप अब 2 के राइट से आओ, 2 के राइट से आओगे तो ये होगा 2 का पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या बनेगा ये, अब देखो 2 पॉजिटिव के लिए वैल्यू क्या आ रही है 2, तो ये हो गया 2, तो देख लो अब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, देन वैल्यू क्या ही फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो आप लिख सकते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो मैंने ग्राफ से देखकर बता दिया। अगर आपको ग्राफ नहीं याद रहे देन हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, जीरो मतलब ए माइनस एच। तो आप देखो यहाँ पे ए है टू, तो हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे टू माइनस एच। देखो बेसिकली एच यहाँ पे क्या होता है, एच होता है 0.0000001। तो अब देखो टू माइनस अब ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले कई बार बताया कि एच जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, देन टू माइनस 0.0000001 ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1.99999999। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.999999, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9999 क्या होता है, ये 1 होता है। अब ये कैसे होता है भैया, तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन थी ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। मतलब इंटीजर पर वैल्यू इंटीजर आएगी, और अगर इंटीजर नहीं है जैसे यहाँ पे 1.9999, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो होगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा इसके पीछे तो बहुत सारे इंटीजर आते हैं 1 0 -1, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालो देन क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट को क्या हम लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। देन ये चीज़ें क्या बनेंगी, ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एक्स की जगह ए प्लस एच। तो अब देखो यहाँ पे ए क्या है 2, तो एक्स की जगह ले लो 2 प्लस एच। एच है 0.0001, देन 2 प्लस 0.000001, ये हो जाएगा 2.00000001। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.00000001। अब देखो ये हो गया 2.000001, और इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 2, देन इसके वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, तो सेम, फिर बाकी तो सेम चीज़ हमें यहाँ लिख देनी है। तो ये हो गया मैथमेटिकल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो हर पार्ट में मैं तो ये नहीं कराने वाला, ठीक है, चलो करा ही देता हूँ चीज़ें आपके लिए। देखो सेकेंड पार्ट में पूछा था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। पहले चेक करो ग्राफिकली, हम पहले चेक करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब देखो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे हम एक बार तो ग्राफ ड्रॉ हमने कर ही लिया है ना, यहीं पर हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 5/2, 5/2 मतलब 2.5, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब देखो आपको लिमिट निकालनी है 5/2 पर, तो ये है 5/2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। मैं आपको मैथमेटिकली भी कराऊंगा, मत सोचना। अब देखो आप 5/2 के लेफ्ट से आओ, देन यहाँ पर होगा 5/2 का नेगेटिव। अब देखो 5/2 के नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या आई 2, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट 2। अब आप 5/2 के तरफ आओ राइट से, तो ये हो जाएगा, राइट से आओगे तो ये होगा 5/2 का पॉजिटिव, मतलब हल्की सी 5/2 के हल्के से आगे में होगा 5/2 पॉजिटिव, तो इस पर भी वैल्यू क्या आ रही है 2। तो अब देख लो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू हो गई 2। तो ये तो हमने ग्राफ की मदद से हेल्प से कर लिया ना।
अब हम देखो, अगर आप ग्राफ से नहीं करना चाहो देन हम कैसे करेंगे। देन आप क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 5/2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो आप देखो x अप्रोचेस लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x के लिए हम अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, x को क्या रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 5/2 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5/2 माइनस h। और बेसिकली यहाँ पे h क्या होता है, h बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, डेट इज 0.0000001 जो भी होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 5/2 होता है 2.5, 2.5 माइनस 0.00001, देन ये बन जाएगा 2.4999999। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.4999999 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2। अब देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होता है ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इसके पीछे देखो, इसके पीछे हमें देखना होता है सबसे बड़ा इंटीजर क्या होता है 2, तो देन 2 हो गया। इसी तरह से आप अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5/2 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। राइट हैंड लिमिट के केस में क्या करते हैं, f ऑफ a प्लस h रिप्लेस करते हैं x की जगह, तो x की जगह रिप्लेस कर दो 5/2 प्लस h। तो ये हो जाएगा, अब देखो 5/2 मतलब 2.5 में h है 0.0000001, देन ये बनेगा 2.5000001 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5000001 ये यहाँ पर आएगा और इसके पीछे भी सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही होगा, तो इसकी भी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, देन हमने ये मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। तो अब देखो एक बार, फिर हम थर्ड पार्ट भी ख़त्म करेंगे। थर्ड पार्ट में है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको ग्राफिकली मतलब पहले ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 1 2 3। अब देखो 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, 1 पर 1 होता है, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो मैं उतनी डिटेल में तो ग्राफ नहीं बताने वाला। 2 पर 2 होता है तो कुछ ऐसा, 2 पर 3 पर 3 होता है, मतलब कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, हमें 1 पर चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब देखो 1 के राइट से आओ, मतलब सॉरी 1 के लेफ्ट से आओ, देन यहाँ पर आएगा 1 नेगेटिव। देखो 1 नेगेटिव पर वैल्यू क्या है, यही तो वैल्यू है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 0। अब आप 1 को राइट मतलब 1 की तरफ आओ राइट से, तो राइट से आओगे तो यहाँ पर आएगा 1 पॉजिटिव। अब देखो 1 पॉजिटिव पर वैल्यू क्या है 1, देन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है ही नहीं, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिख लो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर इसको आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है देन मैं वैसे भी कराता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट
x approaches to 1 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये हो जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव होता है f ऑफ x, मतलब f ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब x के जगह हम क्या करते हैं a माइनस h रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे a है 1, देन हम x के जगह रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। और h यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव होता है, और h क्या होता है, h आप समझ के चलोगे ये होता है 0.0000001, ठीक है। 1 माइनस h, h है 0.0000001, मतलब 1 माइनस दिस मतलब 1 माइनस 0.0001, देन बनेगा ये 0.99999, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9999999। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब इंटीजर पर इंटीजर आएगी, अगर इंटीजर नहीं है देन उससे पीछे सबसे बड़ा इंटीजर। तो अब देखो ये है नंबर लाइन, यहाँ पर आएगा 0.9999, ठीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या आता है 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब देखो x अगर लिमिट रहे, कहाँ गया, हाँ ये रहा लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x को हम लिख सकते हैं, इसी राइट हैंड लिमिट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो ये बनेगा लिमिट। अब देखो सिर्फ यही मेथड नहीं है, यही टेक्निक नहीं है इसे सॉल्व करने का, और भी हैं, मुझे जो बेस्ट लग रहा है मैं वो करा रहा हूँ। अब एक दो मेथड से ज़्यादा नहीं ना करा सकता, सारे मेथड अगर मैं डिस्कस करने लगी हूँ देन एक ही प्रॉब्लम में खत्म हो जाएगा हमारा टाइम सारा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब देखो x की जगह रिप्लेस क्या करना है, x की जगह रिप्लेस करते हैं a प्लस h, देन यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h, a है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h। देखो h क्या है 0.0001, तो 1 प्लस 0.001 ये बनेगा 1.0000001, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.0000001 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.00001 क्या होगा, इसके पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1। तब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0, राइट हैंड लिमिट आ गया 1, जो कि यहाँ से भी हमें यही मिल रहा था। देन आप देख लो एक बार, और दैट्स इट आज के लिए।